बिहारी के 10 दोहे आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। आज 11वां दोहा पढ़ाया जा रहा है। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हो चश्मा चखन चाहे लहै न नीच। नीच माने नीच बिरह, गैल माने पीछा, न छाड़त माने नहीं छोड़ रहा है। चश्मा माने चश्मा होता है जो आँख पर लगाया जाता है, जिसको ऐनक कहते हैं। चखन माने आँख, नीच माने मृत्यु। एक सखी नायक के समक्ष उसकी नायिका की विरह मनोदशा का वर्णन कर रही है। नायक सखी नायक से कहती है कि हे नायक, करी बिरह ऐसी तऊ, बिरह के कारण मेरी सखी इतनी कमज़ोर हो गई है। गैल न छाड़त नीच, नीच बिरह फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिरह के कारण सखी इतनी कमज़ोर हो गई है, अर्थात आपकी नायिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि नीच बिरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दीने हो चश्मा चखन चाहे लहै न नीच। अभी तक वह इसीलिए अपने प्राण नहीं छोड़ पाई कि वह बिरह के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है कि मृत्यु भी चखन चश्मा, दीने आँखों पर चश्मा लगा करके उसे ढूंढ रही है, चाहे लहै ना, लेकिन उसे खोज नहीं पा रही। अतः संयुक्त के माध्यम से कवि ने नायिका के विरह मनोदशा का वर्णन किया है। नायिका अपनी सखी नायक के समक्ष उसके नायक की विरह मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे नायक, मेरी सखी विरह के कारण इतनी दुर्बल हो गई है कि नीच बिरह उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी तक वो अपने प्राण को इसीलिए नहीं छोड़ पाई है कि वह इतनी कमज़ोर हो गई है, दुर्बल हो गई है कि मृत्यु अपने आँखों पर चश्मा लगा करके खोज रही है, लेकिन उसे खोज नहीं पा रही है। पिए के ध्यान कही गही, रही वही हव नारे, आप ही आरसी लखरी झत रिझवार। प्रियतम का ध्यान करती हुई वह नायिका वहाँ नायक के रूप में हो रही है। अर्थात एक नायिका का नायक बाहर है, लेकिन वह जब नायक के गुणों को, उसके क्रिया व्यापार को याद करती है तो वह उसी तरह का क्रिया व्यापार करने लगती है। इसी का वर्णन बिहारी लाल जी ने 12वें दोहे में किया है। पिए के ध्यान कही गही, रही वही हव नारी। प्रियतम का ध्यान करते हुए वह नारी वही प्रियतम के रूप वाला हो। आप ही आरसी, अपने ही प्रतिबिंब को शीशे में देख करके लखरी झत रिझवार, नायक के रूप गुण सौंदर्य पर रिझने वाली वह नायिका अपने आप पर ही क्या कर रही है, रिझ रही है। तो इतना आज आप लोग देखें, कल आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।